हाय फ्रेंड्स। आज हम लाए हैं माइक्रो टीचिंग स्किल्स का प्लान, जो कि हम दिखाएंगे आपको कैसे बनाते हैं, या जो माइक्रो टीचिंग स्किल्स की फ़ाइल है वो कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले कि हम आपको टीचिंग स्किल्स के बारे में थोड़ी बता दें। टीचिंग स्किल्स जो है वह क्रिया या वह विशेष क्रिया है जो हम शिक्षण के दौरान शिक्षण को रुचिकर और प्रभावशाली इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं वो टीचिंग स्किल्स कहलाती हैं। जैसे कि हमारा खड़ा होना, या फिर ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट का जो हम श्यामपट्ट का कार्य करना, या फिर जो भी पाठ्य पुस्तक या फिर जो भी चीज़ें हम लाते हैं रुचिकर बनाने के लिए, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, वो टीचिंग स्किल्स के अंतर्गत ही आती हैं। शिक्षण कौशल जो है, शिक्षण कौशल का अर्थ जो है उन विशेष क्रियाओं उन विशेष क्रियाओं से है जो शिक्षण को रुचिकर बनाती हैं, जो शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाती हैं। शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाती हैं या प्रयोग में लाई जाती हैं। इन क्रियाओं का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो संबंध होता है वो छात्र और शिक्षक की अंतःक्रिया को विकसित करने से होता है। छात्र और शिक्षक की अंतःक्रिया को विकसित करने से होता है, यानी शिक्षक जो है अपनी छात्र की जो अंतःक्रिया है वो विकसित करने के लिए ये जो है टीचिंग स्किल्स का प्रयोग करता है। मतलब उनको समझाने के लिए, जैसे किसी बच्चे को ओरली नहीं समझ में आ रहा तो रिटिन में समझ सकता है, यानी मौखिक समझ नहीं आ रहा किसी बच्चे को तो वो लिखकर समझेगा। तो लिखकर समझने के लिए एक शिक्षण को श्यामपट्ट कौशल यानी ब्लैक बोर्ड स्किल्स का आना जरूरी है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चा सीखेगा। तो हाँ, मैं फिर हम आते हैं इस टॉपिक पे। अब हम आपको बताते हैं ये कैसे क्या है, काम कैसे बनता है। तो माइक्रो टीचिंग स्किल सूक्ष्म शिक्षण कौशल, इसके जो स्किल्स हैं इसके अकॉर्डिंग जो इसके अंतर्गत जो स्किल आते हैं वो पहला होता है प्रस्तावना स्किल, यानी इंट्रोडक्शन स्किल्स बोलते हैं। एक होता है व्याख्या कौशल, जिसे एक्सप्लेनेशन स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। फिर आएगा तीसरा आएगा श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल जो है स्किल्स ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। प्रश्नीकरण कौशल स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। पुनर्वलन कौशल रीइंफोर्समेंट, आई थिंक इसमें दिया नहीं है, रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट स्किल होगा पुनर्वलन कौशल। ओके, तो ये इस माइक्रो टीचिंग के हमारा यूपी टेट सी टेट इनमें भी क्वेश्चन आते हैं। सी टेट में भी आता है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है हम एनसीईआरटी ने जो के अकॉर्डिंग सूक्ष्म शिक्षण जो है इसमें छात्रों की जो संख्या है वो कितनी दी है, 5 से 10 तक दी हुई है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग छात्रों की जो संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 5 to 10, 5 से 10 दिए हुए हैं।
और इसमें इस जो पूरी प्रक्रिया है, जो सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण जो है, माइक्रो टीचिंग स्किल्स जो है, इसमें छात्र वास्तविक छात्र, जो वास्तविक छात्र ये सहपाठी छात्राध्यापक होते हैं। यानी जो उसमें छात्राध्यापक होंगे वो आपके सहपाठी ही होंगे, यानी आपके क्लासमेट ही होंगे, आपके सहपाठी होंगे जो छात्राध्यापक होंगे। ठीक है। और फिर इसकी जो अवधि है, इसकी जो टाइमिंग है, इसकी जो टाइमिंग दी हुई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी जो टाइमिंग है वो 6 मिनट दी हुई है, 6 मिनट दी हुई है इसकी। तो ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी होता है, किसी भी राज्य का हो या सेंटर का हो, सी टेट सपोज, लाइक दैट, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, इनमें क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग की टाइमिंग या अवधि क्या है। तो इसका आंसर है 6 मिनट। तो हम आपको बनाना चलो हम अब दिखाते हैं आपको ये कैसे बनता है। ये हम इसकी फ़ाइल कैसे बनाएंगे, ये फाइल का अभी अभी तक तो इसकी मतलब वैसी बेसिक जानकारी हम दे रहे थे, बेसिक जो नॉलेज थी वो बता रहे थे। अब आपको हम बताएंगे ये बनाते कैसे हैं। ये जो हम बीएड बीएलएड या बीटीसी वगैरह में हम जो ऐसे जो हमारा असाइनमेंट जो बनाते हैं ना, उसमें ये बनाया जाता है। जो हम प्रीवियस मतलब कि बीएड में पढ़ेंगे या बीटीसी में जब पढ़ रहे होंगे तो हम उसको जो है शिक्षण के दौरान अपने ये असाइनमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रस्तावना कौशल। ये इंट्रोडक्टिव जो स्किल्स है, इसमें हम बच्चे को क्या करते हैं, पहले बच्चे को जो टॉपिक हमें पढ़ाना है उससे इंट्रोडक्ट कराते हैं। जैसे कि हम इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे से, क्वेश्चन पूछेंगे। 1 मिनट। ओ ये क्या हुआ। बच्चे से जैसे कि हम हमारे क्लास में हम इंटर हुए हैं, हमने ब्लैक बोर्ड जो है, जो ब्लैक बोर्ड फिल किया हमने, जैसे कक्षा, विषय, संख्या, थर्ड क्लास, मिनट, इसकी इसमें इसमें मिनट की अवधि जो है 6 मिनट लिखी हुई है। ये देखिए इसमें ये अवधि जो है 5 मिनट लिखी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 6 मिनट है। ओके। तो हम ब्लैक बोर्ड को फिल करेंगे। ब्लैक बोर्ड को फिल करने के बाद हम जो टॉपिक पढ़ाने, और टॉपिक उसमें हम नहीं डालेंगे, इसमें टॉपिक प्रकरण जो है हम डाल चुके हैं अभी पहले, इसमें पढ़ा हुआ है। लेकिन हम जब क्लासरूम में जब हम प्रैक्टिकली कर दे रहे होंगे, कहीं प्रैक्टिकली सपोज एग्जामिनर आ जाए, एग्जामिनर तुम्हें ये फाइल जो तुम सबमिट कर रहे हो एग्जामिनर के सामने, और वो कहे कि करा के दिखाओ, तो हम कुछ इसमें माइनर्स ये गलतियां नहीं करेंगे। उसमें टॉपिक हम उस टाइम पे नहीं डालेंगे, टॉपिक हम बाद में डालेंगे जब हमें इसका जो है टॉपिक बच्चों से नहीं लेना है, हमें बच्चों को इंट्रोडक्ट कराना है। तो हम सबसे पहले बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों को दिखाते हुए, जैसे बच्चों को दिखाते हुए ये क्या है, छात्राध्यापक क्रिया है, ये अध्यापक की क्रिया है, छात्राध्यापक क्रिया है। तो छात्र कहेंगे पेन। ठीक है। फिर हम पूछेंगे ये कितने पेन है। तो इसका जो है हमारा छात्रों के आंसर से ही हमारा क्वेश्चन बनेगा, यानी छात्रों के आंसर से ही छात्राध्यापक क्वेश्चन बनाएगा। इस स्किल में इंट्रोडक्टिव जो स्किल है, इसमें जो है छात्र अध्यापक जो है छात्रों के उत्तर से ही क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे ये कितने पेन है, जैसे कि इसमें पेन आ गया, ये उत्तर है पेन, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पेन आ गया 3।
ठीक है 3। तो 1 2, तो फिर ऐसे ही फिर से प्रक्रिया चलेगी। 1 2 3 आदि को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं? इसमें 3 आ रहा है जैसे, तो फिर छात्र कहेंगे गिनती या संख्या। ठीक है 1 2 3 को छात्र मोस्टली जो ज़्यादातर छात्र गिनती कहेंगे, कुछ होंगे जो संख्या भी कहेंगे। ठीक है यहाँ पे कॉमा लगा हुआ होगा। तो फिर हम जब बच्चे बता देंगे कि ये जो है क्या है, मतलब 1 2 3 आदि गणितीय भाषा में क्या कहते हैं, संख्या या गिनती, फिर हम अपना प्रकरण या टॉपिक डालेंगे। फिर जो हम टॉपिक डालेंगे उसके बाद ही डालेंगे, उससे पहले हम नहीं डालेंगे। जब हम टॉपिक डाल रहे हैं तो हम बच्चों को बताएंगे, बच्चों आज हम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, आज हमारी इस कक्षा का उद्देश्य क्या है बच्चों, आज हम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके। फिर आता है नेक्स्ट स्किल जो है व्याख्या। जब हम इंट्रोडक्टिव या प्रस्तावना कौशल कर लेंगे, जब प्रस्तावना के बाद अब जब हमारा टॉपिक निकल के आ गया कि आज हम संख्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछेंगे बच्चों से, जिससे कि बच्चे जो है अब बच्चों से उसी लेवल का थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चों को पता ना हो। ठीक है, या फिर हम तब तक बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चों को पता ना हो। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम 2 या 3 क्वेश्चन, इसमें एक लिखा हुआ संख्या किसे कहते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे, कुछ तो उत्तर देंगे कुछ बच्चे, कुछ नहीं देंगे। मोस्टली बच्चे नहीं दे पाएंगे। अगर दे भी देते हैं तो फिर हम एक और क्वेश्चन नया बनाएंगे, संख्या कितने प्रकार की होती है ये क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ने उत्तर दिया है 1 2 3, मतलब संख्या बच्चों ने बता दी। फिर हमने पूछ लिया संख्या कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे बच्चे मौन हो गए, स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब जब बच्चे मौन हो गए, स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो छात्र अध्यापक का कार्य है कि उसका स्पष्टीकरण करे संख्या कितने प्रकार की होती है। तो इसमें छात्र अध्यापक जो होगा वो बताएगा बच्चों को संख्या मुख्य रूप से 12 प्रकार की होती है। ये प्रकार है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो ये मतलब कोई भी टॉपिक हो, टॉपिक कोई भी हो, हम इसमें तो ये बता रहे हैं क्या करेगा, स्पष्टीकरण करेगा। उसके बाद स्पष्टीकरण करने के बाद नेक्स्ट, हाँ ये वो यहीं पे मतलब व्याख्या कौशल, यहाँ पे व्याख्या कर दी, स्पष्टीकरण यानी व्याख्यान। यानी व्याख्यान, तो व्याख्यान होगा यहाँ पे, तो व्याख्या कौशल, ये व्याख्या कौशल है। तो यहाँ पे जब व्याख्या हो जाएगी कि संख्या के कितने प्रकार हैं, तो ये कौशल पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में जो है ये फिलिंग तो पूरा होगा ही, उसी उसी 6 मिनट में ही हमारे सारे कौशल आना चाहिए, उसी 6 मिनट के अंतर्गत हो गई ये सारी प्रक्रिया। तो ये श्यामपट्ट कौशल में ये जो ये तो कौशल के घटक हैं, ये तो सिर्फ लिखने के हैं। ये जब फाइल बनाना हो तो उसमें से देख कर लिख लेना। अभी जो समझाना है, जो समझा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। फिर हमने एक क्वेश्चन पुटअप के लिए, मतलब बच्चों से संख्या किसे कहते हैं, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीट किया हम लोग कि लिखने के लिए मतलब क्या कहते हैं। तो फिर हम श्यामपट्ट कार्य, इसमें श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड का मेन जो है रोल होगा, वो हम लिख कर बताएंगे बच्चों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्याएं कहलाती हैं, ये जो है संख्याएं कहलाती हैं। बच्चे बता भी देंगे, लेकिन फिर भी हमको ब्लैक बोर्ड पे लिख कर दिखाना है कि ये कैसे लिखी जाएंगी। फिर हम पूछेंगे क्या,
फिर हम बच्चों से पूछेंगे क्या शून्य प्राकृतिक संख्या है, तो बच्चे बताएंगे शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये कैसे बच्चे बताएंगे? जो हम व्याख्या कौशल कर चुके हैं, उस व्याख्या में हम ये बता चुके हैं कि शून्य प्राकृतिक कौशल नहीं है, इसलिए बच्चे यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, वरना बच्चों को इतनी डीप नॉलेज नहीं होगी उस क्लास के बच्चों को जिस क्लास में हम ये पढ़ा रहे हैं। ओके, फिर आएंगे पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, ये भी बच्चे बता देंगे, जीरो से। ये कैसे बताएंगे? ये हम या व्याख्या कौशल जो हम पीछे कर चुके हैं, या फिर श्यामपट्ट कौशल जो कि हम श्यामपट्ट पे लिख चुके हैं। तो श्यामपट्ट पे हम पहले ही लिख चुके होंगे। ओके, हम श्यामपट्ट पे लिख चुके होंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं यहाँ पे। पहले हम जो है श्यामपट्ट पे लिख चुके हैं क्या क्या संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। संख्याओं में शून्य प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। देखिए यहाँ देखो यहाँ पे हम लिख चुके हैं संख्याओं में शून्य प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। अब हमने लिखने के बाद फिर हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों से, क्या शून्य प्राकृतिक संख्या है? तो बच्चे जाहिर सी बात है बच्चे इजीली आंसर करेंगे कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसमें मेन रोल जो श्यामपट्ट कौशल है, जो ब्लैक बोर्ड स्किल्स है, इसमें मेन रोल जो है वो किसका होता है? श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी वहाँ क्लास में लगा होगा उसका मेन रोल आता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है प्रश्नीकरण यानी कौशल। प्रश्नीकरण कौशल यानी क्वेश्चन आंसर जो स्किल है, क्वेश्चनिंग स्किल्स जो है। मेरा उच्चारण ठीक से नहीं हो पा रहा, मुझे लग रहा है, कहीं पे दिक्कत हो तो बता देना, क्योंकि ये चलो शिट यार, ये भी मुझे अभी बोर्ड सही से चल नहीं पा रहा मेरे से अभी। इसका सिस्टम मैं समझ लूँगा पहले, उसके बाद ही सही से इजीली चलेगा। हाँ, तो प्रश्नीकरण कौशल में जो है हम इसमें प्रश्न और उत्तर, हम प्रश्न करेंगे छात्र उत्तर देंगे, हम प्रश्न करेंगे छात्र उत्तर देंगे, इसमें यही रिपीट होता है बस, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। ये वही रिपीट क्वेश्चन होंगे। इसमें संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। अब बच्चे यहाँ पे 1 2 3 भी कहेंगे। कुछ बच्चे जो नॉलेज होगी या फिर हम जो व्याख्या हम यहाँ जो व्याख्या कौशल में जो पीछे जो व्याख्या थी वो छोटी थी, लेकिन छोटी है, ठीक है, कि टाइम को देखते हुए, क्योंकि 6 मिनट में ही हम सब कुछ करना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 6 मिनट इसकी टाइमिंग है, 6 से 7 मिनट भी हो सकता है, 8 मिनट भी ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिकली ये 8 9 मिनट भी चल जाती है। लेकिन जो वैसे लिखित में है जो 6 मिनट है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है, प्रैक्टिकली हम क्लास में कर रहे हैं 1 2 मिनट एक्स्ट्रा लग ही जाता है, कोई एग्जाम में टाइमर लगा के नहीं बैठा होगा। ओके, तो संख्या किसे कहते हैं? वे संकेत जो किसी भी वस्तु को गिनते हुए लिखते हैं, यानी संकेत, ये एक संकेत, ये सिंबल, ये एक संकेत है। 1 2 ये भी संकेत है, 3 ये भी संकेत है, ये रोमन अंक में भी संकेत है 2, ठीक है। और हिंदी में भी, हिंदी में आई थिंक ऐसे लिखते हैं 1 2 को, ऐसे लिखते हैं 2 को हिंदी में, हाँ। तो ये भी संकेत है, ये सब संकेत होंगे। ओके, वे संकेत जो किसी भी वस्तु को गिनते हैं संख्या कहलाते हैं। यहाँ पे छात्र अध्यापक ने क्वेश्चन किया, छात्रों छात्राओं ने आंसर दिया, ठीक है। और संख्या, फिर दोबारा क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन पूछा, संख्या कितने प्रकार की होती है? छात्रों ने आंसर किया, संख्या 3 प्रकार की होती है। फिर छात्र अध्यापक ने क्वेश्चन किया, कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? छात्रों ने आंसर किया, शून्य। तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रश्नीकरण कौशल के अंतर्गत आती है, ये पूरी प्रक्रिया। इसमें 3 या 4 प्रश्न आते हैं इस प्रक्रिया में, इसमें 3 लिखिए, 4 भी हो जाते हैं, कहीं कहीं पर 2 भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम घटा बढ़ा सकते हैं इसमें।
प्रैक्टिकली। और लिखने में अगर फाइल बना रहा हो तो 3 ही ज़्यादा वेटर होते हैं, वेस्ट होते हैं 3 ही। इसमें जो सहायक सामग्री है, जो कक्षा के दौरान जो हमारी सहायक सामग्री है, उसमें चौक होगा, डस्टर होगा, श्यामपट्ट होगा, चार्ट पेपर भी होगा, मॉडल, संकेतक। चार्ट पेपर में हम संख्याओं के प्रकार लिख कर लाए हुए होंगे, तो वो मतलब प्रेजेंट करने के लिए एक मॉडल के रूप में। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट है पुनर्वलन। ये काफ़ी शिक्षण के दौरान ये काफ़ी जो है इफ़ेक्टिव यानी प्रभावशाली बनाता है शिक्षण को। ये बच्चों को सीखने में बहुत मदद करता है पुनर्वलन। इसके अकॉर्डिंग जब ये क्या होता है, ये पुनर्वलन जो है री इन्फोर्समेंट, जैसे कि छात्र अध्यापक जो है क्वेश्चन करेगा, लाइक प्रश्न पूछ रहा है, वस्तुओं को गिनने के लिए किन संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो छात्र अध्यापक जब प्रश्न पूछेगा, फिर छात्र जो है छात्र क्रिया में छात्र जो है आंसर करेंगे, उत्तर देंगे प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, तो फिर जो पुनर्वलन कौन करेगा, टीचर करेगा। यहाँ पे टीचर जो पुनर्वलन, शाबाश। इससे बच्चे जब आंसर देंगे, जब शाबाश सुनेंगे ना, तो उनको एक पॉजिटिव वेव आएगी, उनको अच्छा लगेगा। पुनर्वलन निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके का होगा। यहाँ पे गलत आंसर देंगे तो निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो पुनर्वलन है वो हमें सीखने में बहुत मदद करता है। पुनर्वलन निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये सीखने में बहुत हमारी मदद करता है। ये शिक्षण के दौरान जो बच्चे सीख रहे हैं वो वहाँ पे बहुत मदद करेगा। फिर आगे की प्रक्रिया, नेक्स्ट, क्या शून्य प्राकृतिक संख्या है? बच्चे कहेंगे शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो टीचर कहेगा, पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट करेगा, गुड। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, शाबाश अपने लैंग्वेज में भी हो सकता है, शाबाश, गुड, वेरी गुड। मातृभाषा में जो भी बोलते हो गुड को या शाबाश को मातृभाषा में, उसको भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ ये तो जनरली गुड तो शायद हर जगह ही चलता हो, जैसे कि हर इलाके में चलता हो। संख्याओं के मुख्य 3 प्रकार कौन से हैं? फिर छात्र अध्यापक प्रश्न पूछेगा, संख्याओं के मुख्य 3 प्रकार कौन से हैं? फिर छात्र उत्तर देंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। फिर जो है टीचर जो है अध्यापक कहेगा, छात्र अध्यापक, सॉरी यहाँ पे अध्यापक नहीं छात्र अध्यापक है, इस पूरे माइक्रो टीचिंग में यहाँ पे जो है छात्र अध्यापक होगा, तो वो कहेगा वेरी गुड। ठीक है, ये जो है यही रीइंफोर्समेंट है, यही पुनर्वलन है। गलत लिख गया, जैसे भी लिख गया चलो छोड़ो। यही पुनर्वलन है। ठीक है, तो इसमें यही सब चीज़ें, अगर आपको ये जो मतलब कि बीएड में भी इसकी असाइनमेंट बनता है, बीटीसी जो कि डीएलएड है उसमें भी बनता है, और बीएलएड भी है उसमें भी इसका जो भी मतलब कि टीचिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स चल रहे हैं इंडिया में, तो उसमें ये जो टीचिंग स्किल्स जो है माइक्रो टीचिंग स्किल्स के जो प्लान जो है ज़रूर बनते हैं, वो इसी पैटर्न पे बनते हैं, ऐसे ही होते हैं। आप इस वीडियो से बना सकते हैं और इसकी पीपीटी या पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा जल्दी। ठीक है, तो हमारा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, जाहिर सी बात है पसंद आएगी तो लाइक करना, पसंद का मतलब ही ये लाइक, किसी को हम लाइक करते हैं, पसंद का मतलब ये, तो लाइक करना तो लाजिम होता है अगर पसंद आई हो, वरना डिसलाइक का भी ऑप्शन है इसमें,
ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारी ये मोटिवेट करती है, लाइक डिसलाइक जो है हमें मोटिवेट करेगा। अगर आप एक वीडियो को डिसलाइक भी करोगे तो हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे और आगे की जो वीडियो है वो उनको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि जब आगे की वीडियो आएंगी, अच्छी बुरी आएंगी आगे की वीडियो, तो तुम सब्सक्राइब करोगे तभी पता चलेगा ना। तो वो तो कर ही देना। कमेंट जो भी करना हो, जो भी गलतियों बता देना मुझे, ठीक है, सब कमेंट करके, या अच्छी लगे तो वो भी कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों में एक दूसरे को। जो भी बीएड बीएलएड या जो भी टीचिंग प्लान बनाना चाहते हैं उनको शेयर करना, ठीक है। और बस पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे किस नाम से है वो है, एक मिनट क्लियर कर दूं, मैं लिख दूं। यही जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से है, एजुकेशन हंट। ओके, उसे ज्वाइन किए, उसी पे पीडीएफ जल्द मिल जाएगी। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।